मोदी सरकार या फिर यूं कहें बीजेपी की सरकार या अमित शाह जी की सरकार, जो डबल ट्रिपल इंजन की सरकार इन दिनों महाराष्ट्र में भी चल रही है और कई स्टेट में है। अजीत पवार के निधन की सच्चाई क्या वाकई में मोदी सरकार कैमरे पर आकर बोल सकती है? क्या मीडिया इस बात को तलाश कर सकता है कि जो प्लेन क्रैश हुआ या अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, ये बहुत सारी घटनाएं इस देश में जो हो रही है, क्या उसकी जांच पड़ताल सिर्फ नाम के लिए, कागजों के लिए सिर्फ कह देना है, या वाकई में लोगों के सामने आ पाता है? नहीं आ पाता। आइए मैं आपको बताता हूं इसका बाजाबता। आपको यूपी चले जाइए, यूपी के हाथरस में एक बच्ची को जिंदा जला दिया जाता है। मेरठ चले जाइए, एक बेटी के माँ को जो है मर्डर कर उसके बेटी को उठा लिया जाता है, और उसी मेरठ में एक युवक को जो है जिंदा जला दिया जाता है सिर्फ दलित होने के नाम पर। उसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ रहती है? उन्नाव कांड में हम आपने देखा कि किस तरीके से उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के साथ क्या होता है। जांच सीबीआई की बात होती है, जांच कमेटी की बात होती है, लेकिन सच्चाई के नाम पर जो है झुनझुना पकड़ा दिया जाता है। कागजों पे ऐसा सजावट दिखाया जाता है कि भाई ये सरकार तो गजब है, सिस्टम मजबूत है। कोई भी गलत करेगा उनको जो है सलाखों के पीछे डाला जाएगा और सच्चाई लोगों के सामने लाई जाएगी। वही चीज अब अजीत पवार के खेल में होगा। निधन तो हो गए, लोग जो है अब शोक मनाएंगे, उनका दुख दर्द बयां करेंगे, लेकिन जो लापरवाही ने जान ली है, जो सिस्टम ने जान ली है, जो मोदी सरकार की चूक ने जान ली, उसका जवाब कौन देगा? कितने मंत्री इस्तीफा देंगे? कितने मंत्री कुर्सी छोड़ देंगे? क्या किसी के जिगरे में दम है? नहीं है। यूपी चले जाइए, बिहार चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, जितना भी स्टेट के नाम आपको एक सांस में आ रहे हैं ना, बीजेपी की लगभग सरकार वहां मिलेगी। कोई जहरीली पानी पीकर जो है मर जा रहा है, तो कोई जहरीला हवा लेकर जो है मर जा रहा है, और जवाबदेही के नाम पर झुनझुना पकड़ा दिया जाता है, लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है। कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। और सवाल पूछ दीजिए तो मिर्ची लग जाएगी आज की सरकार को। सोचिए, अचानक से लोग सुबह सुबह उठता है तो नई जिंदगी की तलाश में रहता है, और यहाँ तो प्लेन क्रैश हो गया, यहाँ तो मौतें हो जाती हैं, तो निधन हो जाता है। कौन जिम्मेदार है इसका? जो प्लेन क्रैश हो रहा है, कोई भी घटनाएं हो रही हैं, जो देश में कोई भी घटना बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी हो रही है, कौन जिम्मेदार है इसका? स्कूल यूनिवर्सिटी बनाने के बजाय उसको बुलडोज कर देते हैं आप। लोग पढ़ लिख ना सके, इसके लिए तो आपने कोई व्यवस्था छोड़ा नहीं, आप उस पर बुलडोजर चला देते हैं, फिर सवाल आपसे पूछेगा कौन? और जो सवाल पूछता है तो उससे लग जाती है आज की सरकार को मिर्ची। हर जगह हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। देखिए, ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाली सरकार, बोलने वाली सरकार, या उनको समर्थन करने वाली सरकार, आज शंकराचार्य जी के साथ क्या हो रहा है? अभी मुक्तेश्वरानंद, आपने देखा प्रयागराज में उसको स्नान तक नहीं करने दिया गया, और किस तरीके से उनको जलील किया गया, किस तरीके से उनको ये महसूस कराया गया कि तुम बेबस हो इसी सरकार में। और वही बेबसी जैसा आलम आज पूरे देश में एक माहौल तैयार कर दिया गया। अब सवाल पूछो तो मिर्ची लग जाती है। हम सब ने देखा कि महाराष्ट्र में कितने करप्शन की खबर आए, बहुत बड़े लेवल पे आया। एक नाथ शिंदे शिवसेना के साथ थे, फिर वो चले गए बीजेपी के साथ। अभी बीएमसी का चुनाव हुआ, उसमें नतीजे आए, उसको भी लेकर थोड़ा सा जो है खींचातान हुआ, और इस बीच से अजीत पवार का जाना बहुत दुखद है। सियासी और राजनीति से छोड़ देते एक इंसान के तौर पे भी बहुत दुखद है, और सियासी माहौल से भी दुखद है कि जिसपे एक देश का वजीर आजम आरोप लगाया हो, वो दूसरी पार्टी को छोड़कर भले बीजेपी में आ गया हो तो वॉशिंग मशीन में धुल गया हो, और इतने संगीन आरोप के बावजूद जो स्कैम, करप्शन, भ्रष्टाचार किया हो, और उसकी सच्चाई अगर देश में ना आए, लोगों के सामने ना आए, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये अफसोसजनक है उस देश के लिए जहां लोकतंत्र है, जहां संविधान है, जहां सिस्टम है। लेकिन इन सिस्टम ने, लापरवाही ने, इस निकम्मागिरी ने दरअसल अजीत पवार की भी जान ली है, और उन तमाम लोगों की जान ली है जो बेकसूर है, जिनका कोई लेना देना नहीं है। बस वो वोट देते हैं ताकि देश की व्यवस्था ठीक हो सके, वो वोट देते हैं ताकि देश की हालात ठीक हो सके, लेकिन उसके बजाय ये करप्शन खोर, भ्रष्टाचारी लोग जो है, सिस्टम को खाने वाले लोग पूरी तरीके से जकड़े हुए। रेलवे के हालात ठीक नहीं हो रहे, प्लेन के हालात ठीक नहीं हो रहे। अभी इंडिगो का मामला आया ना, कितनी गंदगी हुई, कितने लोग परेशान हुए, अफरा तफरी का माहौल हुआ, किसी को कुछ नहीं मिला गया। इस निधन का जो जिम्मेदार है, इस प्लेन क्रैश का जो जिम्मेदार है, मेरा मानना है कि मौजूदा हालात का सिस्टम, यहाँ की सरकार, उनका लापरवाही, उनकी निकम्मागिरी की वजह से ये सब घटनाएं हो रही हैं। अब वो लोग हैं जो मुख दर्शन बनकर देख रहे हैं, जो चुप हैं, जो खामोश हैं, जो सवाल नहीं कर सकते, उनको लगता है कि ठीक है, लेकिन आज नकल उनके साथ भी हो सकता है। इसलिए सवाल पूछिए, जिस मंत्री, सांसद, नेता को बनाते हैं उनसे सवाल पूछिए, और नहीं तो कभी रेल हादसा होगा, कभी प्लेन क्रैश होगा, कभी एक्सीडेंट होगा, कभी बड़े स्तर पर जो है घटनाएं होंगी, और जवाबदेही के नाम पर झुनझुना पकड़ा दिया जाएगा।
अजीत पवार के साथ पूरा हिंदुस्तान है, उनके परिवार के साथ है, दुख का माहौल है, सब उनके साथ है। लेकिन ये जो प्लेन क्रैश हुआ है, एक नहीं 1000 सवाल, लेकिन इन 1000 सवाल का जवाब कौन देगा, ये एक बड़ा सवाल है।